आज हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैश फ्लो स्टेटमेंट में अक्सर बच्चों को होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हमें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो सबसे एक शॉर्ट तरीका ये है कि हम पूरे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसकी एक्टिविटीज़ में एक बार डिवाइड कर लें तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा जो है ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश के फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है। कैश का फ्लो हुआ हमारा, कब हुआ, कैसे हुआ। तो जनरली हमें लगता है कि हमारा जो प्रॉफिट बैलेंस है और कैश बैलेंस है वो इक्वल होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम देखें तो हमारा कैश का फ्लो तीन एक्टिविटी से ऊपर गुजरता है। तीन एक्टिविटी हमारी, जिसमें सबसे पहले एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेकेंड हमारी एक्टिविटी है, सेकेंड एक्टिविटी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड एक्टिविटी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमारी ओवरऑल तीन एक्टिविटी है, एक ऑपरेटिंग है, दूसरी इन्वेस्टिंग है और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमें अपने पूरे ओवरऑल कैश फ्लो, कैश के फ्लो को इन तीन एक्टिविटी से हमें जानना है, तब हमें पता चलता है एक्चुअल में हमारा क्या रीजन है कि कैश का बैलेंस प्रॉफिट से मैच नहीं करता। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो केवल एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है, जबकि कैश का फ्लो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमारा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस एक्टिविटी में किस तरीके से डिवाइड होता है, उसका कहाँ कैसे यूटिलाइज है, तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम लगभग हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ध्यान रखना है मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बात कर रहा हूँ, तो इसको उसके तरीके से अगर हम समझेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए और ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें हमारा एक तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया और तीसरा हो गया बैलेंस। तो ये तीन जो पार्ट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तीन जो स्टेप्स हैं, इन तीन स्टेप्स को का कौन सा पार्ट किस एक्टिविटी में आएगा, अगर ये हमारे कंटेंट क्लियर होते हैं तो लगभग मैक्सिमम 70 to 80% प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है। और एक नंबर के जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कोई आइटम दे देता है, पूछ लेता है कि ये किस एक्टिविटी को रिलेट करता है। जैसे एग्जांपल सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ मशीनरी, बताओ किस एक्टिविटी को रिलेट करते हैं। तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये इन्वेस्टिंग को रिलेट कर सकते हैं, तो वो आपको कंफर्म होना चाहिए पहले। तो सब अब हम स्टार्ट करते हैं इन तीनों एक्टिविटी से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी आइटम रिलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। मतलब ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के सारे आइटम्स कहाँ पर आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे। इसके अलावा करंट एसेट्स आएंगी और करंट लायबिलिटी भी आएगी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी भी, ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती हैं। अब ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में भी कुछ एक दो आइटम ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं आते। तो वो कौन से, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट जो आइटम है वो हमारे यहाँ पर नहीं आते। वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक सेपरेट हमारा हेड होता है, उसमें यहाँ पर चले जाते हैं। लायबिलिटी में एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक ऐसा पार्ट है जो हमारा करंट लायबिलिटी में नहीं आता। बाकी जितनी भी करंट लायबिलिटी है और जो भी करंट एसेट्स है वो सब यहाँ पर आएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स में से, एसेट्स में सारी करंट एसेट्स लेंगे, बस क्या नहीं लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे। करंट लायबिलिटी में सारी लायबिलिटी लेंगे, लेकिन केवल शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को एक्वायर नहीं करेंगे। तो अब बात आती है कि जैसे इन्वेस्टिंग है, ऑपरेट फाइनेंशियल एक्टिविटी है, जब इनकी प्रिपरेशन की हमारी बात आती है तो इनको प्रिपेयर जब हम करेंगे तो ये वहाँ पर अपने पार्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए कौन से आइटम इन्वॉल्व होंगे। तो होंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब बात आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम आने वाले हैं। तो इन्वेस्टिंग में आपके नॉन करंट एसेट्स आने वाले हैं। क्या आने वाली है, नॉन करंट एसेट, और इनसे रिलेटेड इनका
सेल एंड बाई वर्ड आएगा। सेल एक इनफ्लो है और बाई आउटफ्लो है। कैश फ्लो में सीधा सा कंसेप्ट है एक हमारा, कैश अगर आ रहा है तो वो इनफ्लो पार्ट होंगे, कैश हमारे पास से जा रहा है तो एक आउटफ्लो पार्ट होगा। इसके अलावा इन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी हमारी नॉन करंट एसेट्स है, अगर इनको सेल है और बाई कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ दिन अगर हम अपने पास रिटेन करते हैं तो इनसे रिलेटेड जो इनकम होती है, इनकम फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट से रिलेटेड कौन सी इनकम आती है, जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है ना। अगर आपको रेंट कोई रिसीव हो रहा है, कि डिविडेंड कोई रिसीव हो रहा है या आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो यहाँ पर है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में बात करें तो यहाँ पर आपके आते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड इसके अलावा शेयर कैपिटल के अलावा आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंडिचर, जैसे अगर आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और इसके अलावा आपका कोई भी डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हो, डिविडेंड कोई भी आपका किसी भी टाइप का डिविडेंड हो, डिविडेंड हो, तो वो भी आपका इसी एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें डिवाइड करना आ जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो पर्टिकुलर इस एक्टिविटी को रिलेट करते हैं, वो हमारा क्लियर हो जाए तो ये पार्ट हमारा और इजी हो जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, लास्ट जो मैंने वहाँ पर छोड़ा हुआ था वह कैश एंड कैश फ्लो। कहने के लिए हमारी जो यहाँ पर 3 एक्टिविटी होती है, लेकिन ये चौथा जो पार्ट है वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक पार्ट को लेकर चलता है। वो हमारा पार्ट कौन सा, वो यहाँ देख लो। जैसे ये वाला जो था वो हमारा यहाँ आ गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये वाला हमारा आ गया इस कैसे कैश इक्विवेलेंट में आ गया, और यानी करंट एसेट्स का पार्ट। और इसके अलावा जो यहाँ पर आएगा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक पार्ट और आएगा वो आएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ो, एक ध्यान रखना है, जब जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ो तब आप इस एक छोटे से चार्ट को हमेशा दिमाग में रखो, उसको बार बार रिमाइंड करो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक छोटा सा पार्ट।